जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज आप लोगों के लिए 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए बेटा, जो कि हर साल उसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 6 नंबर देके जाता है, चाहे वो इजी हो या हार्ड हो। पांचों में से एक क्वेश्चन आता है और 6 नंबर देके जाता है। इसलिए 5 के पांचों क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सबके सब हम आप लोगों को करा देंगे। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराएंगे। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है और इसी के साथ साथ बेटा आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे वो लोग भी पढ़ सके। तो आ जाओ बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम करवाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 67 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, जो घनाभ मिलता है उससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। दिया क्या है बेटा, घन का आयतन, दिया घन का आयतन। तो घन का आयतन दिया है बेटा, कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यही दिया बेटा, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है बेटा, भुजा क्यूब, तो बराबर 64। तो भुजा जो हो जाएगी बेटा, ए कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे बाबू यह क्या है, ध्यान देना, यह क्या है बेटा, घन है। ना बने घन तो भी समझ लेना कि यह एक घन ही है, ठीक है। यह क्या है मेरे लाल, एक घन है। आप लोग समझ जाना यह क्या है, एक घन है। अब बाबू इसकी भुजा कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब के सब क्या होंगे बेटा, यह भी 4 होगा, यह भी 4 होगा। अब ऐसे एक घन और है, उसको जोड़ दिया जाता है इसमें बेटा और बना दिया जाता है क्या, घनाभ बनाया जाता है। तो उसको जब जोड़ा जाएगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा। हम ट्राई कर रहे हैं बेटा आप लोगों को बताने के लिए, बना के उसको जोड़ा जाता है तो कुछ इस प्रकार बनता है। ध्यान देना, ऐसे और यहां पे ऐसे इसको मिला दो, इस प्रकार क्या बन जाता है बेटा, घनाभ बन जाता है। जब इसके संलग्न फलकों को जोड़ते हैं इस प्रकार क्या बन जाता है, घनाभ बन जाता है। तो बेटा इसकी चौड़ाई जो होगी 4 ही होगी, ऊंचाई जो रहेगी 4 होगी और इधर भी 4 होगा, तो लंबाई 4 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्राप्त घनाभ की लंबाई लिख लेना, ठीक है बेटा। प्राप्त घनाभ की लंबाई क्या होगा, यल बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। चौड़ाई क्या होगा बाबू, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या होगा, चौड़ाई एच ले लो, बी ले लो बेटा, चौड़ाई बी, और ऊंचाई क्या होगा बेटा, एच बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब घनाभ का क्या पूछा बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल, यही होता है। तो 2 तो रहेगा ब्रैकेट में, यल का मान कितना बाबू 8, बी का मान कितना है 4, प्लस बी का मान 4, एच का मान 4, प्लस एच का मान 4, यल का मान 8 हो जाएगा। ऐसे करोगे 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, 32 दूनी 64, 16 80। तो हो जाएगा बेटा 2 गुणे 80 हो जाएगा बराबर 160। इस क्षेत्रफल है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा घुमाता है बेटा और पेपर में दे देता 6 नंबर में। सोचो इतना इजी क्वेश्चन 6 नंबर में दे देता और बच्चे छोड़ देते हैं, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, इसको लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है बेटा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे कि आप लोग पेपर में बैठो तो गर्दा मचा दो, एकदम
तहलका मचा दो, गर्दा उड़ा दो। ठीक है, एक गोला दिया बेटा, क्या एक गोला जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है। मान लिया बाबू यह एक गोला है। ठीक है, यह क्या है, गोला है, इसका व्यास 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो लिख लेना आप लोग, गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया है बेटा कितना, बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का व्यास मान लिया बेटा स्मॉल डी होगा, त्रिज्या इसकी स्मॉल आर, बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा बाबू, एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी भरा है। ठीक है, इस गोले को एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। मान लिया एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन है बेटा, ऐसे कुछ होगा बेलन के आकार का, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का। इसमें बेटा मान लिया यहां तक पानी भरा है, ध्यान देना, यहां तक पानी पहले से भरा है। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा, यहां तक पानी क्या है, भरा है। अब इसमें बाबू क्या किया जाता है, इस गोले को उठा के डाल दिया जाता है। गोला बेटा जब इसमें डाला जाएगा तो आके नीचे यहाँ पे गिर जाता होगा, नीचे आता है। तो क्या होता है, जब गोला, जब क्या होता है, किसी बर्तन में पानी हो, उसमें कोई वस्तु डालो और नीचे जाता है, तो पानी का वो क्या होता है बेटा, पानी ऊपर आता है। तो इसमें जब गोला डाला जाता है तो पानी मान लिया यहां से होकर इतना ऊपर और आ गया, इतना पानी और आ गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या कह रहा बाबू, डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है, यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है। ठीक है बेटा, डूब गया है, डूब जाता है तो बेलनाकार बर्तन में पानी की सतह 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, पानी की सतह कितना बढ़ रहा है, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा, बेलनाकार बर्तन का व्यास। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। पानी की सतह कितना बढ़ता है बेटा, बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का सतह, बेटा इसको जितना सतह बढ़ रहा है इसको हम मान ले रहे हैं एच। ठीक है, इसको मान ले रहे हैं हम एच। तो बढ़े पानी की सतह एच बराबर क्या होगा बेटा, 3 सही 5/9, तो 9 त्रिक 27, 5 32/9 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया बाबू। अब देखो क्या पूछा हमसे, पूछा बेलनाकार बर्तन का व्यास। तो जितना बेटा गोले का आयतन होगा, अपने आयतन के बराबर पानी को क्या करेगा, ये ऊपर फेंकेगा, उतने पानी ऊपर जाएगा ना। जितना पानी मतलब जितना इसका आयतन होगा उतना पानी यहां से हटेगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर बेटा कितना ऊंचाई दिया, 3 सही 5/9 सेंटीमीटर। तो पूरे का व्यास बताना, तो बेटा है इतना, जितना पानी ऊपर गया, इतने पानी का आयतन जो होगा बेटा इस गोले के आयतन के बराबर होगा ना, इतना पानी यहां से लेके यहां तक का ये पूरा। ठीक है बेटा, इतने पानी का आयतन बराबर होगा गोले का, गोलाकार बर्तन के आयतन के बराबर, या गोले के आयतन के बराबर। ठीक है बेटा, तो बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन क्या होगा बेटा, आयतन बराबर होगा बेटा गोलाकार, या गोल क्या दिया बेटा, एक गोला जिसका बराबर गोले के आयतन के। ठीक है, बराबर होगा किसके बेटा, गोले के आयतन के होगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई होगा, आर इसका कैपिटल मान लेना, एच इसमें बेटा एच होता नहीं है, तो इसका हो गया बेलनाकार बर्तन में बढ़े पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। इधर होगा बेटा 4/3, गोले का आयतन क्या होता है, पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, आर नहीं पता बेटा, आर स्क्वायर गुणे एच, एच निकालें बाबू 32/9, 4/3 और गुणे आर, आर का वैल्यू कितना बेटा 6, क्यूब है, क्यूब की जगह क्या होगा बेटा 6 गुणे 6 गुणे 6। ध्यान देना बेटा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आप लोगों का 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, यह 9 में ऊपर जाएगा। यहाँ 3 है 3 और यहाँ पे क्या है बेटा 32, तो 32 आएगा नीचे, कर लोगे 4/32 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे बेटा 4 दूनी 8, कुछ छोड़ तो नहीं रहा है। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से बेटा 3 दूनी 6, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 3
गुणे 3 तो r बराबर आ जाएगा बेटा कितना 2 3 होगा, ठीक है। 3 × 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या आ गया बेटा, बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या बराबर आ गया बेटा 9 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास क्या होगा बेटा, बेलनाकार बर्तन का व्यास बराबर होगा बेटा 2 × r। कैपिटल R है तो कैपिटल R लिखना, ठीक है बेटा। हो जाएगा व्यास बराबर होगा बाबू 2 गुणे r का वैल्यू 9 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इसको भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी लगाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आए हैं। ये पंच का प्रहार है बेटा, पांचों में से एक क्वेश्चन अगर आ गया तो 6 नंबर करके जाओगे आप लोग, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन खुद पूछे जाते हैं या इस बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है, इन सबको लगाना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं तीसरा क्या कह रहा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू, भूमि पर स्थित बिंदु यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है बेटा। एक बिंदु यहाँ पे यक्ष है, ठीक है, इससे ऊर्ध्वाधर सीधा बेटा ऊपर यहाँ कहीं पे एक बिंदु है P, यहाँ पे क्या है Q के क्या बोला है बाबू, उन्नयन कोण Q से शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। ये ऐसा है बेटा, यहाँ पे कितना है 60 अंश है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या कह रहा बाबू, बिना उन्नयन कोण 60 अंश है, बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित Y से, बेटा बिंदु यक्ष से, ये यक्ष हो गया, इससे 40 मीटर ऊपर मतलब ऊंचाई 40 मीटर, ये सीधा खींचना बेटा, 40 मीटर की ऊंचाई से यहाँ पे एक बिंदु क्या है Y है, तो यहां से इसको हम ऐसे खींच दे रहे हैं, यहां से इसका उन्नयन कोण बोला होगा कुछ बेटा, कितना बोला है 45 है, कितना बाबू ये 45 है, ठीक है। अब क्या कह रहा बाबू, टावर PQ की ऊंचाई और PX ज्ञात कीजिए। PQ बेटा PQ की ऊंचाई और PX निकालना है, ठीक है। तो इसमें बाबू ध्यान देना, यह दिया है 40 मीटर, तो यह 40 है बेटा, यह भी यहां से यहां तक का कितना होगा 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ PQ यहाँ पे कुछ मान लेते हैं बेटा, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं R, तो PQ इसको मान लेते हैं बेटा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी स्मॉल x, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहे हैं 45 देख के। एक चीज ध्यान देना बेटा, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। यह बिंदु क्या है बेटा R है, हमसे पूछा है बेटा PQ और PX, PQ पूछा है बेटा और क्या पूछा है PX पूछा है, ठीक है। ये दोनों हमको बताना, PX कैपिटल में है ना, P और X पूछ रहा है, ठीक है। तो हम त्रिभुज ले लेते बेटा YRQ में, ठीक है। त्रिभुज YRQ में क्या होगा बेटा tan 45, tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना बेटा QR है और कर्ण क्या है RY है, QR बटे RY, ठीक है। tan 45 का मान 1, QR का मान माने है बेटा हम लोग x, और RY कितना है पता नहीं, RY ही रहना, तो इसका गुणा इधर करोगे RY बराबर भी आ जाएगा x मीटर, ठीक है। तो यहां से यहां तक का 45 जब रहता तो सेम आता ना बेटा, इसलिए डायरेक्ट हम x लिख दिए थे, x मीटर यह हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू a इतना कितना है 40 है, a इतना कितना है x है, ध्यान देना a x है तो यह भी हो जाएगा x ही, क्योंकि इसके बराबर है, ठीक है। त्रिभुज PXQ में लिखना बेटा, त्रिभुज यहां पे कर दे रहे हैं, त्रिभुज PXQ में क्या है बाबू tan 60 अंश है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा बेटा PQ होगा, PQ हो जाएगा, और आधार क्या होगा PX होगा। tan 60 का मान बेटा √3 होता है, PQ का मान कितना है x + 40, यही होगा ना, देखो x होगा और प्लस 40 हो जाएगा, पूरा PQ का मान x + 40, और PX का मान क्या है बेटा x है, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 x होगा
बराबर x प्लस 40। इसको इधर लाओ, √3x माइनस x बराबर 40। तो x कॉमन लोगे बेटा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 40 होगा। तो x बराबर कितना होगा बाबू? x बराबर होगा 40 बटे इन √3 माइनस 1। बाबू प्रमेयकरण कर दो, √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 करोगे तो x बराबर होगा, इसका गुणा इसमें होगा 40 √3 प्लस 1, और बाबू a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, तो कितना होगा 40 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 गया 2, 20 दूनी 40। तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा? 20 कड़ी में 3 प्लस 1, ये हो जाएगा x का मान। और x किसका बेटा? xp का है, ठीक है। क्या होगा? xp बराबर x के बराबर 20 और कड़ी में 3 प्लस 1 के बराबर होगा इतना मीटर। अब बाबू हमसे पूछा है ऊंचाई, क्या पूछा है? ऊंचाई, PQ का मान, ठीक है। तो PQ बराबर PR और प्लस PR प्लस RQ, ठीक है बेटा। तो PR का वैल्यू है 40 और RQ मतलब क्या है बेटा? x। तो PQ बराबर होगा 40 प्लस x का वैल्यू कितना आया है? आया है 20 कड़ी में 3 प्लस 1, तो लिखेंगे बेटा 20 कड़ी में 3 प्लस 1, यही है ना। तो एक काम करो, इसको खोल दो, तो हो जाएगा 40 प्लस 20 कड़ी में 3 प्लस 20 एकम 20। तो PQ बराबर देखना 40 20 60 प्लस 20 कड़ी में 3। तो एक काम करो बाबू 20 कॉमन ले लो, तो 20 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 प्लस कड़ी में 3, इतना मीटर हो जाएगा ऊंचाई। उम्मीद कर रहे हैं बाबू यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। इसको भी नोट करो आप लोग। फिर चलते हैं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा 4 नंबर पे। क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन? एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है बेटा। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। एक नाव के उसी चाल में 4 मिनट लगने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा? ठीक है बेटा। तो जो पुल है, मान लिया पुल की ऊंचाई कितना है बेटा? h मीटर। एक पुल है यह, ठीक है, और इसकी ऊंचाई मान लिया बेटा ये पुल है, और यहां पे नाव को आते हुए देखा गया बिंदु ए पे, ठीक है। और जब देखा गया तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना था बेटा? 30 अंश था, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे बी पे पहुंच गया तो इसका उन्नयन कोण कितना? 60 हो गया, 45 हो गया बेटा। इसका उन्नयन कोण 60 हो गया, ठीक है। मान लिया पुल की ऊंचाई क्या है बेटा? h है। क्या है? h। यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा? 4 मिनट, ठीक है बेटा। 4 मिनट लगा, इसे मिल जाता 4 मिनट। तो यहां से यहां तक ए बी सी, मान लिया यहां पे बेटा डी, यहां से यहां तक आने में कितना समय क्या है बेटा? लगेगा, यही पूछ रहा है। तो कितना समय और लगेगा, यही पूछ रहा है बाबू कि वहां से वहां तक जाने में कितना समय और लगेगा। तो अगर हम देखें बाबू त्रिभुज ADC में बाबू समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हमें पता होना चाहिए BC के बीच की दूरी, और इसकी बेटा जहाज चल रही उसकी चाल, तो दूरी बटे चाल से हमें पता चल जाएगा BC बिंदु B से C तक जाने में नाव को कितना समय और लगेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो सबसे पहले जरूरी है इसके बीच की दूरी निकालना, दूसरा जरूरी है नाव की चाल निकालना। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बटे समय, समय पर पता है ए से बी के बीच की दूरी, समय पता है बेटा कितना? 4 मिनट। ए से बी के बीच की दूरी पता चल जाए तो समय यहां से निकल सकता है, ठीक है। त्रिभुज ADC में या ACD में, त्रिभुज ACD में, ठीक है, क्या होगा बेटा? tan
30 अंश बराबर लंब बटे आधार AC बटे आधार क्या बेटा, AC ना DC, सॉरी, DC बटे AC। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, ये बेटा इसका मान है H, इसका मान है AC। AC बराबर √3H, ये हो जाएगा बाबू AC का मान, यहां से लेके यहां तक का मान हो गया √3H। इतना समझ में आया आप लोगों को। फिर त्रिभुज BCD में ले लो, त्रिभुज BCD में समझ में आया, BCD देखना, BCD में फिर वही लगेगा बेटा फार्मूला, tan 60 अंश है बाबू, लंब बटे आधार, तो लंब क्या है H है, आधार क्या बेटा BC है, इसका मान कितना होगा √3 H बटे BC, √3 BC बराबर H होगा, तो BC बराबर H बटे इन √3 हो जाएगा। इतना समझ में आया बेटा, BC के बीच की दूरी निकल गया, AC के बीच की भी दूरी निकल गया। हमें चाहिए बेटा AB के बीच की दूरी, ध्यान देना, बोले है ना, तो AB बराबर होगा AC माइनस BC, AB बराबर होगा पूरे में से BC घटा देंगे, AB आ जाएगा, ठीक है। तो AB के बीच की दूरी जो होगी AC का मान कितना है बेटा √3H, और BC के बीच की दूरी आया बेटा H बटे इन √3, ठीक है। इसके बटे 1 कर लो, AB बराबर इसका इसमें गुणा होगा 3H हो जाएगा माइनस H बटे इन √3, तो AB बराबर होगा बेटा 2H बटे करड़ी में 3, ठीक है। अब चाल निकाल लो, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल निकाल लो बेटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही होता है। तो दूरी कितना है बेटा 2H बटे करड़ी में 3, और समय कितना लगा बेटा 4, इसके बटे 1 कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ऊपर जाएगा बेटा 2H गुणे 1 बटे √3 गुणे 4, इससे इसको काटोगे 2 दूनी 4, तो चाल बराबर होगा H बटे 2 करड़ी में 3, ये हो जाएगा बेटा चाल। अब B और C के बीच लगा, B से C तक जाने में लगा समय, ठीक है बेटा। नाव को बिंदु B से C तक जाने में लगा समय बराबर बेटा दूरी बटे चाल, यही होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। BC के बीच की दूरी कितना है बेटा H बटे करड़ी में 3, तो H बटे करड़ी में 3, और चाल कितना बेटा H बटे 2 करड़ी में 3, H बटे 2 करड़ी में 3, सॉल्व करो बेटा, H बटे करड़ी में 3, यह ऊपर जाएगा 2 करड़ी में 3 बटे H से H कैंसिल, करड़ी में 3 से 3 कितना आएगा बेटा 2 मिनट आएगा, ठीक है। तो B से C तक जाने में कितना समय लगेगा नाव को, 2 मिनट और लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, ठीक है बेटा। अब है तो हम क्या करें, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी, पुत्र भी हो जाए पिता के बराबर, क्या कौन रोका है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी थी, 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है बेटा। तो मान लेना, माना, एक मिनट बाबू, माना पिता की वर्तमान आयु, आयु बोले या उम्र बोले बेटा एक ही बात है, ठीक है, x वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु कितना होगा बेटा, मान लिया y वर्ष। इतना है बाबू प्रश्नानुसार, या प्रथम शर्तानुसार लिख देना बेटा, 13 गुनी 7 गुना बोला है ना, प्रथम शर्तानुसार
क्या कह रहा है बेटा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। ध्यान देना बेटा, क्या होगा, पिता की उम्र बोलो या एज बोलो, ठीक है बेटा। पिता की क्या है, उम्र बराबर बेटा पुत्र की उम्र करोगे। पुत्र की उम्र क्या है, सही है, पिता पुत्र की उम्र बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, नहीं बेटा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। तो बेटा इसमें 7 का गुणा करेंगे, अब बराबर होगा, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 7 गुनी है। पिता की वर्तमान उम्र क्या है बेटा, x, और पुत्र का y, तो 7y। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब बाबू 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र क्या होगी, रही होगी, 2 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। तो बेटा जैसे आज तुम लोग 15 साल के हो, 2 वर्ष पहले कितने साल के रहे होगे, 15 माइनस 2 13 साल के। तो ऐसे पिता आज x साल का है, 2 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, x माइनस 2 साल का रहा होगा, ठीक है। ऐसे पुत्र कितने साल का रहा होगा, 2 वर्ष पूर्व पुत्र की उम्र या आयु, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, इसमें उम्र लिखे होते हुए उम्र लिख लो, y माइनस 2 वर्ष होगा बेटा। तो कह रहा है कि यह इसके 13 गुनी के बराबर था, यही बोला है बेटा। तो ठीक है, लिखना द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। पिता की उम्र बराबर पुत्र की उम्र होगा बेटा, इसके कितना बराबर, 13 गुनी के, ठीक है। यहां पिता की उम्र कितना है बेटा, x माइनस 2 है, x माइनस 2। पुत्र का उम्र कितना है बेटा, y माइनस 2, ठीक है। तो x माइनस 2, 13y माइनस 13 दूनी 26, यही होगा बेटा, क्या होगा, 13y होगा माइनस 26 होगा। यहां से आप लोग सॉल्व कर लोगे, अब तो इजी हो गया। x इसको लाओगे बेटा माइनस 13y, और बराबर एक चीज ध्यान देना बेटा, माइनस 26 है, इधर ही जाएगा, माइनस 26 प्लस 2, x माइनस 13y बराबर माइनस 24। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है बाबू। x का मान यहां पता है, समीकरण 1 से लिखना क्या, समीकरण 1 से x का मान कहां पे बेटा, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखेंगे बेटा x का मान कितना, 7y माइनस 13y बराबर माइनस 24 है बाबू। 7 में से 13 गया, 7 6 होता है बेटा, माइनस 6y बराबर माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 चौक के 24। तो y कितना होगा बेटा, 4 वर्ष, मतलब y किसको माने थे, पुत्र का। पुत्र का उम्र कितना होगा, 4 वर्ष, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो इसमें, ठीक है बाबू। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर कितना है बेटा, 7y है, x बराबर 7 गुणे 4, x बराबर 28 वर्ष। तो पिता की उम्र कितनी होगी बेटा, वर्तमान 28 वर्ष, इसकी उम्र होगी पिता की 28 वर्ष, लिख लेना, ठीक है बेटा। आप लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट हम लेके आते रहेंगे, और साइंस और हिंदी का भी हम सेट कराते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।